Chapter 6 Lines and Angles, and we are in question number 2. Question number 2 देखेंगे. So this is your question number 2. In this question, x, y and mn intersect at O. x, y, this is x, y and this is mn. ओके, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है. तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था, अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो दैट मीन्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वहां पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे. तो यहाँ पे मैं सिर्फ यही दो लाइंस अलग से बना रही हूँ ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं. तो ये आपकी एक्स वाई है एंड दिस इज योर एम एन. ओके, मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ही लाइन बनाई हैं जो इंटरसेक्ट हो रही हैं, एक्स वाई एंड एम एन. तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो बनेंगे वो कौन से होंगे? मुकुल बेटा यहां ध्यान, इधर देखिए. तो यहां ये दोनों एंगल क्या है? ऑपोजिट हैं. तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. ठीक है. सिमिलरली दिस एंगल विल इक्वल टू दिस एंगल. ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे. अब हम इसको यहां देखते हैं कि यहाँ पे ये एंगल कौन से हैं. ये दो एंगल तो ये हैं कि अगर ये B है तो ये भी क्या होगा? B होगा. बट ये किसी काम के नहीं है हमारे. ठीक है. आगे देखिए ये जो एंगल है दिस, तो ये एंगल कौन सा है? C. तो ये इसके इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये पूरा एंगल. सो दैट मीन्स ये C है तो ये पूरा कितना होगा? ये भी पूरा C होगा. ये दोनों एंगल ऑपोजिट हैं तो ये इक्वल होंगे. ओके, समझ आ गई बात? जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं, एक मिनट, जब भी कोई दो लाइन इंटरसेक्ट होती हैं तो वहां पे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो यहां मैंने सिर्फ वही दो लाइंस बनाई जो इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो यहां पे आप इजीली देख सकते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से हैं. ठीक है. तो यहां से मुझे इस फिगर में ये पता चल गया कि अगर ये एंगल C है तो ये एंगल भी पूरा क्या है? C है. ओके. अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है इफ एंगल POY इज ऑफ 90 डिग्री. ये एंगल 90 डिग्री का है. A रेशो B आपको दी हुई है, दैट इज 2:3. एंड यू हैव टू फाइंड C. आपको फाइंड करना है C. ओके. तो अब देखिए, ध्यान से सुनिए, इस मेन जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है दैट इज C. यू हैव टू फाइंड द एंगल C. तो एंगल C किस तरह से फाइंड करेंगे? तो वैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लाइन में लिखा था इंटरसेक्ट. तो वहां से मुझे पता चला कि ये जो एंगल C है इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है. ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं. तो अगर मुझे C फाइंड करना है तो इससे अच्छा मैं ये पूरा एंगल फाइंड कर लेती हूँ, वही एंगल C होगा, क्योंकि दोनों क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, दोनों इक्वल होंगे. तो C फाइंड करने से बेटर मैं ये एंगल फाइंड कर लेती हूँ. ये पूरा एंगल, जो ये पूरा एंगल आएगा वही एंगल आपका C होगा. सो नाउ मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं इस एंगल को फाइंड करूँ. अब ये एंगल कैसे फाइंड होगा वो भी देखिए.
देखिए यहां पे सिर्फ मैं ये 2 लाइन बना रही हूं। ठीक है, तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा एंगल फाइंड करना आपको। ओके, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ये जो पूरा एंगल है ये 2 एंगल से मिलके बन रहा है, देख सकते हैं ना। फर्स्ट वन इज दिस एंड द सेकेंड वन इज दिस। 2 एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल से मिलके बन रहा है ना, ये पूरा एंगल 2 एंगल से मिलके बन रहा है। दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे ऑलरेडी आपको ये एंगल गिवन है, दिस एंगल इज गिवन, दिस इज 90 डिग्री, आपको ये एंगल गिवन है। तो मतलब मेरा काम और कम हो गया, मुझे बस अब ये एंगल फाइंड करना है, उसको 90 डिग्री में ऐड कर देना, मेरे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा। ये पूरा एंगल आ जाएगा। ये जो पूरा एंगल होगा वही एंगल सी होगा, बिकॉज बोथ आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो अगर आप इस फिगर में देख रहे हैं तो ये एंगल कौन सा है, ए है। तो अब ए फाइंड करना है, तो ए फाइंड करना बहुत सिंपल है। सॉरी, ए एंगल जो फाइंड करना है वो यहाँ पे बहुत सिंपल है। ऑलरेडी आपको ए रेशो बी दी हुई है 2:3 क्वेश्चन में गिवन है। और अगर आप फिगर ध्यान से देख रहे हैं, ए और बी ये दोनों एंगल जो हैं ये क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे हैं, क्योंकि दोनों एंगल का सम यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। दोनों एंगल यहाँ पे क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है ना, देख सकते हैं। इट इज क्लियर। ए और बी ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखिए ना, अगर ये 90 डिग्री है सो ऑब्वियसली दिस एंगल इज आल्सो ऑफ 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे ए और बी का जो सम है दैट इज 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट A is equal to 2x and B is equal to 3x because this is in ratio. हर्षित 3247, बेटा ध्यान नहीं है आपका। और यहाँ पे ये जो कैमरा बंद हैं, साहिल, रुचित, सक्षम, शुभम, मनीष, समीक्षा, नेक्स्ट टाइम मैं नाम नहीं लूंगी, मैं रिमूव करूंगी। So A plus B is equal to 90 degree because these angles are complementary angles. इन दोनों एंगल का सम क्या है, 90 डिग्री। ओके, A आपको दिया है 2x, B आपको दिया है 3x and this is 90 डिग्री। दोनों को प्लस किया, 5x is equal to 90 डिग्री। ओके, यहां से x की वैल्यू निकालिए। So x is 18। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। a और b एंगल ये दोनों निकालिए। a आपका 2x था, b आपका 3x था। बताइए, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? ओके, तो A मेरे पास आ चुका है, यही फाइंड करना था। नाउ एंगल MOY, ये पूरा एंगल MOY, इसको मैं लिख सकती हूं
लिख सकते हैं इसे हम इस तरह से, एंगल MOY, ये पूरा एंगल दो एंगल से बन रहा है। फर्स्ट वन इज MOP और सेकंड वन इज POY, दो एंगल के सम से बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे एंगल MOY इज इक्वल टू एंगल MOP प्लस एंगल POY, और दिस इज A, ये A है जो अभी हमने निकाला था, दैट इज 36 डिग्री। POY क्वेश्चन में गिवन है 90 डिग्री एंड हियर 126 डिग्री। क्लियर? अब आप डायरेक्टली लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 126 डिग्री। आपने C को भी 126 डिग्री लिख दिया, रीजन दे दिया, वर्टिकली opposite angle, these are vertically opposite angles, so this is the answer. Clear है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। So in this question, angle PQR is equal to angle PRQ. It is given. Angle PQR is equal to angle PRQ, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। Then prove that, हमें प्रूव करना है एंगल PQS is equal to एंगल PRT। हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों एंगल कौन से हैं? ये PQS, ये एंगल और इस एंगल को आपस में इक्वल करना है। तो यहाँ पे मैं देखिए एक इक्वेशन लिख रही हूँ, आप मुझे बताएंगे कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसे, एंगल PQR प्लस एंगल PQS इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिख सकते हैं हम ऐसे? रीजन वाई? रीजन बेटा? संचित आवाज नहीं आ रही बेटा। यस संचित,
नॉट ऑडिबल, एनी अदर? मैंने यहाँ पे पी क्यू आर ये एंगल, पी क्यू आर दिस एंड पी क्यू एस ये एंगल, तो मैंने इन दोनों एंगल का सम जो लिखा है वो 180 डिग्री लिखा है, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल जो हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपके पास ये जो दो एंगल्स हैं ये क्या है, लीनियर पेयर हैं, दैट मीन्स इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल को मैंने प्लस करके 180 डिग्री लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, रीजन भी देंगे, लीनियर पेयर। सिमिलरली जैसे मैंने ये लिखा, मैं इसे पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे ये दो एंगल्स लीनियर पेयर हैं, सिमिलरली ये दोनों एंगल्स भी क्या हैं, ये भी क्या है, लीनियर पेयर हैं, है ना। तो इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहां पे भी मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री है। दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड 180 डिग्री, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगी। जैसे राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, सो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो मैंने नेक्स्ट इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। समझ आ रही है मेरी बात? देखिए, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है और c प्लस डी ये भी 4 है, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर दोनों ही 4 के बराबर हैं, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो सिमिलरली यही चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि यहाँ पे आपकी जो दोनों इक्वेशन है उनकी राइट हैंड साइड क्या है, 180 डिग्री इक्वल है। यहाँ पे भी 180 है, यहाँ पे भी 180, दैट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एंगल पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। मैंने उन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, मैंने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल लिख दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर? अभी क्वेश्चन में देखिए कि आपको एक और चीज दी हुई है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यस और नो। मतलब इसका जो मेजर है वही है, इसका मेजर है, इन दोनों एंगल्स का मेजर क्या है, सेम है। तो ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल कैसे हुए, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे प्लस के हैं, जब ये यहाँ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दोनों की वैल्यू तो सेम है। क्वेश्चन में दिया है बोथ एंगल्स आर इक्वल, तो हमने इनको यहीं पे कैंसिल कर दिया। कैंसिल इसलिए हुआ कि अगर आप इसको यहाँ लेके आते तो ये माइनस का हो जाता और दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, तो इसको यहाँ यही ऐसे कैंसिल कर दिया हमने। ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जैसे आपके पास यहाँ पे है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस सी, तो 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे, ये कैंसिल हो गए। कैसे कैंसिल हुए, देखिए 4 प्लस 5, जब ये 4 यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, -4 होंगे, तो कैंसिल हो ही गए। तो यहाँ लाने से बेटर है वहीं पे कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे भी ऐसा ही किया है कि यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर दिया, बिकॉज दे आर इक्वल। तो अब क्या बचा आपके पास, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, और यही हमें क्या करना था, शो करना था। सो हेंस प्रूव्ड, यही चीज शो करनी थी हमें। ठीक है।